फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बायोडीसी विद दिवाकर सर। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग प्रोटोजोन्स यानी ये प्रोटिस्टा का लास्ट टॉपिक है। आज हम लोग डिस्कस करके प्रोटिस्टा को ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चालू करते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का जो लास्ट टॉपिक है प्रोटोजोन्स है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लीव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो सभी प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉप्स होंगे और जीवित रहते हैं एज ए प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स के रूप में। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रिमिटिव रिलेटिव मतलब जो इसके जो पूर्वज थे, जो इसके पूर्वज संबंधित हैं, उसी की तरह ये उस पे ये बिलीव्ड रहते हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के 4 मुख्य रूप से ये ग्रुप हैं। फर्स्ट, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। सेकंड, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। थर्ड, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड फोर्थ, स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में देखते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मोस्ट सॉइल। याद रखिएगा, जो भी अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में आएंगे वो या तो फ्रेश वाटर में रहेंगे या समुद्री पानी में रहेंगे या जो नमी वाले मिट्टी होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर्स देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फल्स फिट कहते हैं। एज इन अमीबा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का अमीबा। तो अमीबा याद रखिएगा, ये अपने शिकार को स्यूडोपोडिया के माध्यम से लाइक इस तरह, जैसे सपोज दैट ये मान लीजिए एक अमीबा है, ये अमीबा है तो ये इसका स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया। और यही स्यूडोपोडिया के से क्या करते हैं, ये खुद का नरिशमेंट करते हैं, यानी भोजन लेते हैं और इसमें न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा। मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। जब याद रखिएगा, जब मैरीन फॉर्म्स में होंगे तो इसके ऊपर एक कवच होगा जो सिलिका का बना होता है। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आर पैरासाइट्स। इसमें याद रखिएगा सबसे मुख्य रूप से जो होते हैं अमीबा का ही कैटेगरी है, जिसका नाम एंटमीबा हिस्टोलिटिका होते हैं, जो एक पैरासाइट्स होते हैं। सेकेंड हम लोग देखेंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग्स और पैरासाइटिक्स। याद रखिएगा, जो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स में आएंगे, इस समूह में जो भी आएंगे वो फ्री लिविंग होंगे और पैरासाइटिक होंगे, यानी अपना भोजन को कोई लिविंग बॉडी से प्राप्त करेंगे। दे हैव फ्लैजेला, इसका नाम ही है फ्लैजेलेटेड, तो इसमें फ्लैजेला पाया जाएंगे। द पैरासाइटिक फॉर्म्स काउज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। जो भी फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स होंगे, ये याद रखिएगा, ये एक बीमारी को काउज करते हैं जिसको स्लीपिंग सिकनेस यानी नींद की बीमारी भी हम लोग इसको कहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों बेसिकली ये जो डिजीज काउज करते हैं, ये फीमेल एनोफिलीज जो मस्क्यूटोज होते हैं, यानी जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर होते हैं, वही इस बीमारी को काउज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा में भी बहुत सारा आता है, ये तो जीनस मान लीजिए है। तो जो ट्रिपैनोसोमा जो है, इसमें बहुत सारे, जैसे एक होते हैं गैम्बिन्स, एक होते हैं क्रूज, एक होते हैं फ्रिसिया, तो ये सब याद रखिएगा ट्रिपैनोसोमा के तहत आते हैं। चलिए अब थर्ड चलते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। दीज आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। नाम से स्पष्ट है, सिलिएटेड, इसमें हजारों की संख्याओं में सिलिया इसमें पाए जाते हैं, जो उसको याद रखिएगा मूविंग करने में खुद को वो एक्टिव रख पाते हैं। दे हैव ए कैविटी, यानी इसमें एक कैविटी होते हैं जिसको हम लोग गुल्लेट कहते हैं। तो गुल्लेट याद रखिएगा कैविटी होता है।
दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो खुलता है शरीर के बाहर की ओर खुलता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सिलिया काउजेस द वाटर लैदन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द बुलेट। और ये याद रखिएगा, ये कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट करता है, जिसके कारण जो फूड होता है उस फूड को वो स्टीयर करने का काम करता है बुलेट के अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल पैरामीशियम हो जाएगा। पैरामीशियम याद रखिएगा, इसको स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहते हैं हम लोग। पैरामीशियम को हम लोग स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहते हैं, तो ये याद रखना है। ये एक तरह का सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का बेस्ट एग्जांपल पैरामीशियम है। लास्ट है स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। याद रखिएगा, स्पोरोजोन्स जो है इसमें वेरियस प्रकार के, इसमें जो है एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होते हैं जो ये काउज करते हैं। द मोस्ट नोटेरियस प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट्स विच काउजेस मलेरिया विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये बात को हम लोग को दिमाग में सेट कर लेना है। ये नोटोरियस होता है, सबसे ज़्यादा कुख्यात ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो स्पोरोजोन्स ही होते हैं। तो याद रखिएगा, ये नोटोरियस होंगे यानी कुख्यात होंगे, जो एक बीमारी काउज करते हैं जिसका नाम मलेरिया है। तो मलेरिया के साथ साथ ये मानव जनसंख्या पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। तो ये चीज़ को याद रखना है। हम लोग आशा करते हैं कि आज के जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को प्रोटोजोन्स समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।